नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफाअत फरमाते हुए पुले सिरात से गुजरेंगे। ये वो मरहला है जिससे हर इंसान को गुजरना होगा, जहां सिर्फ ईमान, अमल और अल्लाह की रहमत ही नजात का जरिया बनेगी। नाजरीन, जब सूर फूंका जाएगा, फिर वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। कहेंगे, हाय हमारी शामत, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया। कयामत के रोज जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी नजात की फिक्र में मसरूफ होगा, बीवी अपने शौहर से फासला इख्तियार करेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। भाई अपनी बहन को जानने से इनकार कर देगा, क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी जात की फिक्र में होगा। हर समत नफसी नफसी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और उसकी तपिश से लोगों का बुरा हाल होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, हमारे मालिक, दोनों जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। नमाज दीन का सुतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मजीद 5 सवालात पूछे जाएंगे, जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या नाफरमानी में। दूसरा सवाल ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है और इसमें किए गए आमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहां से हासिल किया और कहां खर्च किया। क्या हलाल जराए से कमाई की और नेक कामों में खर्च किया, या हराम तरीकों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेफायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में जरूर पूछेंगे। इसके बैक आमाल का वजन होगा जो मीजान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम क़यामत के दिन अदल की तराजू रखेंगे। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा, और जिसका पलड़ा